तो इस वीडियो में हम लाइव भरेंगे जापान वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को। तो जस्ट गूगल पे जाइए और जस्ट गो फॉर जस्ट टाइप इट जापान वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और जो फर्स्ट आएगा सर्च रिज़ल्ट वो ऑफिशियली होगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान। सो ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। गूगल क्रोम में आप इसको मत रखें, आप इसको डाउनलोड ज़रूर करें। और मैं फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो ऑलरेडी है डेस्कटॉप पे, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे चलते हैं। और ये रही हमारी पीडीएफ और ये एक एडिटेबल पीडीएफ है। तो यू कैन सी कि हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, पर याद रखिएगा आप इसको सेव नहीं कर सकते। आप इस पीडीएफ को सेव नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे भर रहे हैं और आपको प्रिंट बाहर जाके लेना है, ऑब्वियसली मोस्टली आपके घर पे प्रिंटर नहीं होता, मेरे पास भी नहीं है। तो करना क्या है, जैसे जब ये फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा आपको एक एक कॉलम बताऊंगा, आपको किसी भी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सब कुछ हो गया तो आपको इसमें प्रिंट में ही जाना है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है या कंट्रोल पी कर लीजिए और प्रिंट में प्रिंटर चूज़ करने के बजाय प्रिंट एज पीडीएफ कर दो। और जब आप प्रिंट एज पीडीएफ करोगे तो आपका फिल्ड फॉर्म आएगा। अब ये है कि फॉर्म अच्छे से भरिएगा, बाद में वो प्रिंट हो गया तो फिर आप टाइप तो नहीं कर पाएंगे उसमें। और अगर आपको डाउट है कि ये बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए तो आप इस फॉर्म का ही प्रिंट लेके ब्लैक पेन से भर लीजिए, कैपिटल लेटर्स में भर लीजिएगा पूरा। पर कंसिस्टेंसी रखिए, या तो पूरा टाइप करके ही निकालो या फिर पूरा बाहर ब्लैक पेन से ही भरो। ऐसा मत करिए कि कुछ कॉलम छोड़ दिए और बाद में वो ब्लैक पेन से भर रहे। हो सकता है वीएफएस जो ऑफिशियली जापान के वीज़ाज़ के साथ डील करता है वो बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट ना करे और बोले कि फिर से भर के लाओ या फिर से प्रिंट करके आप उसको पेन से भरो। और वीएफएस में अगर आप प्रिंट्स लेने जाओगे, फ़ोटोग्राफ्स खिंचाने जाओगे तो वो बाहर से 4 to 5 टाइम्स महंगा होगा, ये एक फैक्ट है। तो बेटर है कि आप पहले से ही सब कुछ ठीक करें। जो फॉर्म में भरना वो आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, आपको उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कंसिस्टेंसी रखिए, या तो पेन से ही भरिए या ऑनलाइन ही भरिए, मिक्स मत करिएगा कि कुछ कॉलम पेन से और कुछ कॉलम टाइप। सो एनीवेज, टॉप का जो डाटा है वो मोस्टली फ़ोटो के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। 2 इंचज़ बाई 2 इंचज़ न्यू फॉर्मेट है, तो 2 इंचज़ बाई 2 इंचज़ की फ़ोटो लीजिएगा। 2 इंचज़ बाई 1.4 इंचज़ भी लेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंट में भी 2 इंचज़ बाई 2 इंचज़ चल रही है और फ्यूचर में 2 इंचज़ बाई 2 इंचज़ ही चलेगी। आप 2 इंच बाई 2 इंच की फ़ोटो यहीं पे पेस्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप वीएफएस में जाके भी फ़ोटो खिंचवाएंगे वो आपको सिर्फ 2 इंच बाई 2 इंच की फ़ोटो ही देंगे जापान के लिए। ओके, सर नेम और आपका नेम, तो जो भी आपका नेम है तो आप ये देखिए, आप इसको एडिट कर सकते हैं ABC सिंह, जो भी आप, ये आपको पासपोर्ट से देख के भरना है। आपका अदर नेम है वो भी पासपोर्ट पे, आपका डेट ऑफ बर्थ तो जो फॉर्मेट मेंशन है ना उसी के हिसाब से करिएगा। जैसे यहाँ पे ये स्लैश दिया गया है प्लेस ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, लाइक से चंडीगढ़ है, और आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं थोड़ा, ताकि वो बिल्कुल सिटी स्टेट और कंट्री के ऊपर आ जाए। स्पेस नहीं भी देंगे, सिर्फ एक स्पेस दे के टाइप कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। जब तक आपकी चीज़ें टेक्निकली करेक्ट हैं कोई इशू नहीं आएगा आपको। अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए, आप अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट, नेशनैलिटी आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे आ जाएगी ड्रॉप डाउन से। लेट्स सी, फॉर सम रीज़न वो नहीं आ रही है, पर यहाँ क्योंकि मैंने पहले भी जो फॉर्म भरा है तो आप जस्ट टाइप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं, पर आप बस यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। और हाँ, ये खाली छोड़िए, आपको बहुत सारे कॉलम्स खाली छोड़ने होंगे जो कि टोटली आईडी नंबर इश्यूड टू यू बाय योर गवर्नमेंट। सो यहाँ पे
VFS से फ़ोन करके रियल में फॉर्म्स भर के सब कुछ कंफर्म करने के बाद बता रहा हूँ, आपको अपने आधार कार्ड का नंबर भरना है। तो आधार कार्ड का जो भी नंबर है जस्ट भर दीजिए, एज इट इज़ भर दीजिए, या जैसे वो थोड़ा स्पेस के साथ लिखा होता है वैसे कर दीजिए। एक ही बात है, बस नंबर सही होना चाहिए। पासपोर्ट, नॉर्मली आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा, जो भी आपका नंबर है वो भर दीजिए यहाँ पे। प्लेस ऑफ इशू वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी, तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। डेट ऑफ इशू वो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, सेम जैसे डेट ऑफ बर्थ में फॉर्मेट रखा था वैसे ही रखना है। इशूइंग अथॉरिटी ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक से भरिएगा, इसमें भरिए, मैं आपको पूरा भर के देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो जो VFS डील कर रहा है जापान के वीज़ास के साथ इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया एग्जैक्टली यही लिखिए, तो आप यही लिखिए। और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर कुछ नहीं है, आप इसको खाली छोड़िए। पर्पस ऑफ विजिट, मैं टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ। तो अगर आपका किसी और टाइप का वीज़ा है तो मेरे चैनल की वीडियोस आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे टूरिज़्म लिखिए, इंटेंडेड लेंथ ऑफ डेज। सो जापान का वीज़ा लेने से पहले आपको अपने होटल और टिकट्स बुक करनी होती हैं, चाहे वो डमी होटल्स और डमी टिकट्स हो, पर उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ अराइवल इन जापान लेट्स से जो कि है 4/6/2025, और जब भी आप वापस जा रहे हैं, जैसे 14th है मेरा, तो 11 डेज़। और पोर्ट ऑफ एंट्री नरीता एयरपोर्ट पे उतरना है, तो नरीता एयरपोर्ट। और अब देखिए, ये फॉर्म को आप टाइप करके प्रिंट भी कर सकते हैं, और इस फॉर्म को आप प्रिंट करके पेन से भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया लिखा है, तो वो कितने अच्छे से लिखा गया है, उस स्पेस में आ गया। लेकिन आप पेन से लिखेंगे वो इतना अच्छा नहीं लगेगा और स्पेस कमी पड़ जाएगी। तो बेटर यही है कि आप टाइप करके उसका प्रिंट ले लें। नेम ऑफ शिप और एयरलाइंस, तो जो भी आप टिकट लगा रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे भर दीजिए। अब ये जो नेक्स्ट कॉलम है, अब आप अगर ट्रैवलर हैं तो आप ऑब्वियसली क्योटो, ओसाका, टोक्यो, नगोया, बहुत सारे सिटीज़ जाना चाहेंगे, या इवन इफ़ अगर एक सिटी भी जा रहे हैं, हो सकते हैं आप मल्टीपल होटल्स में रहें। तो एज़ पर VFS आपने यहाँ पे जो होटल में आपने फर्स्ट नाइट स्टे करना है जापान जाने के बाद, वो होटल का नाम लिखना है, बस दैट्स इट। और किसी होटल का नहीं लिखना। और मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नाम, एक टेलीफोन नंबर और एक एड्रेस की ही स्पेस है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा वेरी फर्स्ट होटल है टोक्यो पहुँचने के बाद, उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। और जो भी होटल बुकिंग की साइट से एग्जैक्ट स्टेट मिला, तो शिना, जो भी आपका एड्रेस है, राइट। सो यहाँ पे कुछ पिन कोड आ रहा है, तो एग्जैक्ट होटल का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। अगर आप पहले कभी जापान गए हैं, आई गेस नॉट, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसको एम्प्टी छोड़िए। जो भी, ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पता वो एम्प्टी छोड़ना है, वो फिर वही बात है कि अगर आप प्रिंट करेंगे बाद में भरेंगे वो दिक्कत हो जाएगी। पर जो रेलिवेंट नहीं है उसको खाली ही छोड़ना है, कुछ नहीं करना वहाँ पे। और ये आपका पर्सनल एड्रेस है, राइट। सो जो भी आपका एड्रेस है, जैसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैं, टेलीफोन नंबर मेरे पास नहीं है, आजकल किसी के पास नहीं होता, तो उसको खाली छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, अच्छे से भरिएगा। ये कॉलम मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ईमेल आईडी आई गेस छोटे लेटर्स में जाने दीजिए, बाकी सारा फॉर्म कैपिटल लेटर्स में जाने दीजिए। करंट प्रोफेशन, तो जैसे मैंने कहा, बाकी सारा जो फॉर्म है वो कैपिटल में ही जाने दीजिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ, तो अगेन कुछ जो भी आपका है, मैं फ़िलहाल के लिए जस्ट इसको फिल कर रहा हूँ, पर आप एक एक लेटर अच्छे से लिखिएगा और फॉर्म को डबल चेक कीजिएगा। इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूँगा।
मैं एटलीस्ट इसको कैपिटल में लिख देता हूँ। तो ये फर्स्ट पेज ही आपको मोस्टली भरना है, सेकंड पेज प्रेटी मच एम्प्टी जाएगा। तो देख लीजिए नाम मोस्टली आपका पासपोर्ट से डेटा आ गया। यहाँ पे दिक्कत आती है वो चीज़ें मैं बताता हूँ। आईडी नंबर इशूड बाय गवर्नमेंट, वो आधार कार्ड भरना है। और दिक्कत आती है इशूइंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ये तो आप कहीं से भी इंडिया से भर रहे हैं सेम ही रहेगा। पर्पज़ ऑफ विजिट टूरिज़्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना, टूरिज़्म लिखो। और जहाँ पे आपने स्टे करना है, अगर आप 10 जगह भी स्टे कर रहे हो, सिर्फ फर्स्ट स्टे के नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, आपका पर्सनल एड्रेस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पार्टनर्स प्रोफेशन, ये कॉलम इसीलिए है, अगर लेट्स से एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके खर्चा सारा वो करेगा तो उस रिगार्डिंग में है, तो वाइफ यहाँ पे अपने हस्बैंड की डिटेल डालेगी। नेक्स्ट है गारंटर और रेफरेंस इन जापान, अगर आपका कोई गारंटर है, कोई बंदा आपको उधर से आपका ट्रिप जो है स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। तो अगेन खाली, फर्स्ट भी खाली, गारंटर वाला भी खाली। इनवाइटर, अगर फॉरेन से कोई आपको लाइक लोग वो करते हैं, इनवाइट करते हैं, आपके पास कोई लेटर है जो बंदे ने आपको इनवाइट करा कि कम विज़िट, तो अगेन खाली। सो अगर आप नॉर्मली जस्ट एक विज़िटर है इंडिया से और जा रहे हैं, तो ये सारे कॉलम खाली। और नीचे कुछ येस एंड नो है जो कि बस क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो ये सारे नो होंगे। अब हो सकता है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में कोई बंदा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट बन गया हो, उसकी कोई गलती भी ना हो, तो उसकी डिटेल यहाँ पे इस कॉलम में डल सकती है। पर वो ये कॉलम तभी भरना है अगर ऊपर कोई येस है। 99.99% केसेस में सब नो होगा, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हमारी नहीं होती अगर आप एक नॉर्मल सिटीज़न है, अपनी लाइफ जी रहे हैं। और डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप ये फॉर्म वीएफएस के ऑफिस विज़िट करने से 10 दिन पहले भी भर रहे हैं, तो यहाँ पे वो डेट भरिएगा जिस दिन आप वीएफएस जाएंगे। एक आधी डेट ऊपर नीचे भी चल जाएगी, पर ट्राई कीजिएगा कि आप ध्यान रखें कि किस दिन जा रहे हैं। लेट्स से मैं जा रहा हूँ 15 अप्रैल 2025, जस्ट अ रैंडम डेट, तो मैं अभी यहाँ पे भर देता हूँ। और सिग्नेचर, ये पार्ट ब्लू पेन से सिग्नेचर आप कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरना है प्रिंट लेके तो ब्लैक पेन से ही भरिएगा सिर्फ, लेकिन सिग्नेचर ब्लैक से कर सकते हैं, पर ब्लू से भी कर सकते हैं। आपको सिग्नेचर आपकी कवर लेटर पे भी करने हैं, कवर लेटर की भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और सिग्नेचर आपको इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे भी करने हैं, मैंडेटरी हैं। ब्लू पेन से कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ब्लैक से करेंगे चलेगा। सो दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए। कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। और आगे एक दो और वीडियोस, छोटे टॉपिक्स, और फिर पूरी जापान की चेकलिस्ट करेंगे कि जब आप वीएफएस के सेंटर जाएं तो वहाँ पे आपका एक भी रुपये का खर्चा ना हो और आपका सब कुछ स्मूथली हो। आपके पास एक एक छोटे से बड़ा डॉक्यूमेंट आपका हो ताकि कोई दिक्कत ना आए। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे कोई दिक्कत नहीं, पर कोई शॉर्टेज होगी तो बहुत दिक्कत आएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।